There is a huge myth कि रुद्राक्ष is like a gemstone. रुद्राक्ष planet strengthening के लिए, because रुद्राक्ष is not ruled by a planet. रुद्राक्ष is ruled by a deity that rule over the planet. जितनी भक्ति आप में है सुकृतिया भाई, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इतनी छोटी उम्र में इतनी ज्यादा भक्ति और इतनी ज्यादा नॉलेज भी होती है. Thank you so much रणवीर भाई. रुद्राक्ष सनातन धर्म का एक बहुत शक्तिशाली यंत्र हो सकता है. देवी भागवत पुराण में 38 काइंड ऑफ रुद्राक्ष का वर्णन है. हमको 38 मुखी आज तक नहीं मिले. जैसे कल की अवतार नहीं आए हैं, तो 38 मुखी आज तक नहीं आए हैं, क्योंकि आज शायद हम इसके लिए रेडी नहीं. अगर सीरियसली पूछा जाए कि आप क्या संतुष्ट हो, तो 99.9% ऑफ द पीपल ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ. वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं. जैसे शक्ति ढूंढती है शिव को, क्योंकि हम शक्ति के बच्चे हैं, वैसे हम भी ढूंढ जो रहे हैं वो शिव को ढूंढ रहे हैं. अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो उस फल को, उस नतीजे को मैं दिमाग और दिल में शिव जी के पैरों के पास रख देता हूँ. थैंक यू. जब आप आपके अचीवमेंट्स को शिव को समर्पण करते हो और बोलते हो कि ये शिव के कारण से है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि लाइफ में टर्बुलेंस जो आता है वो सक्सेस की ओर अब जब जाते हो तभी आपको टर्बुलेंस फील होता है. कि क्या हमारे ही समाज में ऐसे सफल लोग हैं, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, सक्सेसफुल स्पोर्ट्स स्टार्स, सक्सेसफुल एक्टर्स, जो एक्चुअली तंत्र मार्ग की वजह से आगे बढ़ते हैं. 100% हर एक रुद्राक्ष आपको एक, इसी को कलियुग बोलते हैं. ये बताइए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. थोड़ा बहुत नेपाल के बारे में भी बताइए. आई थिंक मोस्टली ना भारतीयों को नेपाल के बारे में ज़्यादा नहीं पता. जितना पता रहना चाहिए उतना नहीं पता. नेपाल, भारत, ये देवभूमि है. देवभूमि में मेरा जन्म हुआ है. मैं काठमांडू से हूँ. पशुपतिनाथ जो एक यजमान लिंग जिसमें शिव जी का स्वयं स्वरूप, जिसमें 5 शिव जी के फेसेस होते हैं. 4 फेसेस डिपिक्टेड हैं, उसमें दिखते हैं. एक फेस जो ईशान फेस है वो नहीं दिखता. वहाँ से हूँ मैं. और मेरे फादर का जन्म तो जो है पशुपतिनाथ के बिल्डिंग जो पशुपतिनाथ से कनेक्टेड था उसी में हुआ है. मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, मैं वैदिक फैमिली से आता हूँ, वैदिक प्रैक्टिशनर्स के फैमिली से आता हूँ. मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से वी हैव अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ वैदिक सनातना प्रैक्टिशनर. एंड इसमें हमारा एक्सपर्टीज़ जो है रुद्राक्ष में एक्सपर्टीज़ है. मेरे ग्रैंडफादर ने नेपा रुद्राक्ष मेरे ग्रैंड मदर के साथ शुरू किया था. महालक्ष्मी मेरे ग्रैंड मदर की नाम, बलराम मेरे ग्रैंडफादर के नाम. दे लेट दोनों अब हमारे यहाँ पर फिजिकली नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद एवरीडे हम फील करते हैं. अभी भी शायद वो हमारे साथ हमको आशीर्वाद, और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो जैसे ये हो रहा है. तो मेरे ग्रैंडफादर कर्मकांड प्रीस्ट एट पशुपतिनाथ टेम्पल, जिन्होंने एवरी डे व्हाट आई हियर इज़ कि वो हर दिन 3 बजे सुबह उठकर अपने साधना करके एक रुद्राक्ष में उन्होंने ऐसा पावर पाया जो हमारे शास्त्रों में तो लिखित है, लेकिन उन्होंने वो अनुभव किया अपने साधना से कि उनको ये एक मनोआकांक्षा आई कि वो रुद्राक्ष को दुनिया भर में जो भी साधना करते हैं उनके लिए एक साधन के रूप में रुद्राक्ष को दे. और रुद्राक्ष में जो फेकनेस, जो क्वालिटी में कमी, ये जो चल रहा था उस समय में भी, आज भी अनफॉर्चुनेटली वो है, उसको टैकल करते हुए वो आगे बढ़ने का उन्होंने सोचा. तो नेपा रुद्राक्ष का शुरुआत किया. आज के दिन में रणवीर भाई मैं ये एज अ आशीर्वाद और प्रिविलेज और विथ अटमोस्ट हम्बलनेस कहना चाहता हूँ कि नेपा रुद्राक्ष इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुद्राक्ष वेंडर, एंड वी आर द ओनली जो लाइफ टाइम मनी बैक ऑथेंटिसिटी गारंटी देते हैं. तो क्योंकि हमारे लिए हमारे वैदिक सनातना, वैदिक साधन जो साधना के लिए प्रयोग होते हैं, उनका ऑस्पिशियसनेस और उनका ऑथेंटिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है. तो ये फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ. और मेरा एज 25 है, लेकिन ये साधना का शुरुआत मेरे जन्म से कहीं पहले से हो चुका था. तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन दिस फैमिली. पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बताएं ताकि पशुपतिनाथ के ब्लेसिंग्स भी इस पॉडकास्ट में जुड़ जाएं. बिल्कुल. पशुपतिनाथ के बारे में मैं कोई भी नहीं हूँ जो पशुपतिनाथ का वर्णन कर सके, लेकिन क्योंकि मेरा जन्म पशुपतिनाथ के बिल्कुल सामने मेरा घर, मेरा गांव पशुपतिनाथ है, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता सकता हूँ. पशुपतिनाथ एक यजमान लिंग है. पशुपतिनाथ एक ऐसे लिंग हैं जो पशु यानी कि मानव और एवरी सिंगल लिविंग बीइंग के लिए वो एक
लिंग हैं, और ऐसे एकमात्र लिंग हैं जिसको इतना साक्षात माना जाता है कि जो भी पशुपतिनाथ के अंदर जाकर कुछ भी मांग ले वो 100% हो जाता है, क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ वहाँ पर आज भी विराजमान है। और मैंने रणवीर फ्रॉम अ रियली यंग एज में जो है पशुपतिनाथ का दर्शन करता आया हूँ, लेकिन आज के दिन तक जब भी मैं पशुपतिनाथ के अंदर जाता हूँ, द लिंग जो मैं देखता हूँ हर समय, जो आकार आकृति जो फेस है, हर दिन चेंज होता है। मैंने आज तक 2 शिवलिंग एक जैसे नहीं देखे। तो जैसे हमारा मूड, हमारा इम्प्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन हम हर दिन बदलता है, कल आज हम वी आर सेम, लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि हम लिविंग हैं थोड़ा सा परिवर्तन आता है। ऐसे ही मैं जब पशुपतिनाथ के अंदर जाता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि लॉर्ड शिव का एक्सप्रेशंस वहाँ पर आप महसूस कर पाते हैं। भक्ति जो बहुत महंगी चीज़ है, जो सब में नहीं जागती, लेकिन एक बार जाग गई वो तो आप भक्ति के अलावा आपके जीवन में कुछ रहता नहीं है। वो भक्ति जो है पशुपतिनाथ के अंदर अबंडेंस में आपको मिलेगा। आपका भक्ति, आप चाहे जितने भी गहराई में आप सोए हुए हो, पशुपतिनाथ में आप जाग जाओगे। शिव जी के 5 स्वरूप होते हैं। सद्योजात जो, और ये ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है उससे बहुत जुड़ा हुआ है पशुपतिनाथ। न जो शब्द है ओम नमः शिवाय में, वो पृथ्वी, धरती को रिप्रेजेंट करता है। वो सद्योजात भगवान शिव जी के सद्योजात स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है। सद्योजात स्वरूप जो है वो क्रिएटर स्वरूप है, वो क्रिएटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। टुवर्ड्स द लेफ्ट आप जब पशुपतिनाथ जा रहे हैं तो शिवलिंग के फेस, जो फर्स्ट फेस है वो सद्योजात है। टुवर्ड्स द लेफ्ट आपको बामदेव यानी कि बहुत खूबसूरत, बहुत ही, वो पानी के प्रतीक है, वो वाटर के प्रतीक है, वो मग के प्रतीक है, वो सस्टेनर है, वो हमको न्यूट्रिशन, हमको सस्टेन करने का एनर्जी जो है बामदेव से मिलता है। और बामदेव स्वरूप टू द लेफ्ट आपको पशुपतिनाथ में दिखेंगे। टू द राइट आपको वहाँ पर अघोर यानी कि फियर्स, यानी कि फायर, शी यानी कि शी, जो नमः शिवाय में शी शब्द है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। फायर ऑफ व्हाट? फायर जो परिवर्तन, रूपांतरण कर दे आपको, वो फायर आपको शी में मिलेगा, अघोर में। और अघोर, ये फायर किसको जला रहा है? ये हमारे अंदर के तमसिक गुण को जलाकर हमको जागरण, रूपांतरण की ओर लेकर जाने वाला शी यानी कि अघोर स्वरूप राइट साइड में है। पीछे में जो ईस्टवर्ड फेसिंग, जो सनराइज को फेस करते हुए पशुपतिनाथ का स्वरूप है, वो तत्पुरुष स्वरूप है। तत्पुरुष यानी कि द सुप्रीम पुरुष, तत्पुरुष, राइट। शिव गायत्री मंत्र में भी ये आता है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। तो तत्पुरुष, द पुरुष जो सनराइज के ओर फेस कर रहे हैं, जो हमको अंधेरे से सनराइज यानी कि उजाले के ओर, रोशनी की ओर लेकर जाते हैं, वो तत्पुरुष स्वरूप है। और एक स्वरूप, और वो जो है एयर को रिप्रेजेंट करता है। जब आप एयर जैसे हो जाते हो तो एयर में आपको 2 पार्टिकल्स नहीं दिखते, नो डिफरेंस। तो तत्पुरुष उसको रिप्रेजेंट करता है कि जब हम कॉन्शियसली शिव कॉन्शियसनेस में हम प्रस्थान जब कर चुके होते हैं, तो तत्पुरुष स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है। और लास्टली ईशान, जो इनविजिबल है। 5 फेसेस बोलते हैं, लेकिन द ईशान फेस, जिसको कोई द रियल पशुपतिनाथ भी बोलते हैं, वो इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, लेकिन उनको माना जाता है कि वो ऊपर है, शिवलिंग के ऊपर है। वहाँ पर एक बहुत खास एक माला भी रखा जाता है, जिसको श्रीयंत्र माला भी बोलते हैं। एवरीडे वो माला चेंज होता है। वो ईशान स्वरूप, ईशान यानी कि आकाश, ईथर एलिमेंट बोलते हैं उसको, जो यह शब्द, तो वह शब्द जो था वो तत्पुरुष के लिए, और यह शब्द जो है वो ईशान स्वरूप के लिए। तो नमः शिवाय का स्वरूप साक्षात आपको पशुपतिनाथ के शिवलिंग में दिखने को मिलेगा। किसी को पशुपतिनाथ क्यों जाना चाहिए? पशुपतिनाथ आपको अगर बुलावा आए तो आप जाओगे ही जाओगे। पशुपतिनाथ आपको जाना चाहिए अपने लिए, इसके लिए नहीं कि आप पशुपतिनाथ के लिए जा रहे हैं। पशुपतिनाथ जब आप पहुंचेंगे वहाँ पर तो आपको शिव जी का दर्शन मिलेगा, और आपका ज्योतिर्लिंग अगर कोई भी दर्शन करता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो है पशुपतिनाथ के दर्शन के
बिना इनकम्प्लीट माना जाता है। तो पशुपतिनाथ इज़ द अल्टीमेट शिवलिंग जो आपको एक बार अगर मनुष्य के रूप में आपको जन्म आपने लिया है धरती में, तो एक ना एक बार पशुपतिनाथ में आपका ज़रूर बुलावा भी आएगा और आप वहाँ पर पहुँचोगे। आप अगर अभी जा नहीं सकते तो मैं ये बोलता हूँ कि आप पशुपतिनाथ में मेडिटेट कीजिए। ऐसा भगवान शिव ऐसा रास्ता आपके लिए खोल देंगे कि आप पशुपतिनाथ में पहुँच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई हमें ना 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के बारे में समझाइए। लोग ये यात्रा करते क्यों हैं? तो अभी मैं ये सुनने को आ रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग एक फैशन हो चुका है और लोग सिर्फ फैशन की नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योतिर्लिंग वो लिंग है जिसमें ज्योति प्रधान है, जो स्वयं उत्पन्न, जो स्वयं हमने उसको बनाया नहीं है। वो ज्योतिर्लिंग को किसी के ये हैसियत भी नहीं है कि वो ज्योतिर्लिंग को बना सके। ज्योतिर्लिंग को हमने पाया है। तो ये लिंग ऐसे हैं जिसमें ज्योति है। ज्योति फिर शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो शिव और शक्ति जिस लिंग में विराजमान है उनको ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग बहुत प्रमुख ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं हमारे सनातन धर्म में। और ज्योतिर्लिंग का भ्रमण जो है, इसका अगर ज्योतिर्लिंग का नाम भी आप ले पाएं सुबह को या तो शाम को, तो आपका 7वां जन्म यानी कि 7 जन्मों का पाप वो उतार देता है। तो भ्रमण के बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको कि उसका क्या फल होगा। किसी भी शिव साधना इंक्लूडिंग रुद्राक्ष साधना का भुक्ति और मुक्ति दोनों में इक्वल असर रहता है। शिव जी ऐसे हैं जो हमारे मटेरियल नीड को भी फुलफिल करते हैं, क्योंकि हमको मटेरियल नीड से वो जो इच्छा, जो लगाव है वो उठ जाए और हम जो हैं अल्टीमेटली हम अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ पाएँ। तो ज्योतिर्लिंग भी उसी को रिप्रेजेंट करता है और ये एक भक्ति मार्ग है। अगर आप दर्शन करते हुए आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऐसा भक्ति मिलेगा जो मैं वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। पता है आजकल अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो उस फल को, उस नतीजे को मैं दिमाग और दिल में शिवजी के पैरों के पास रख देता हूँ। थैंक यू, आपने ही किया, मैंने नहीं किया ये। और इस प्रोसेस से मुझे काफ़ी ज़्यादा शांति मिली है। आपका सेल्फ प्रेशर खुद से हट जाता है थोड़ा बहुत कि यार आपका काम है मनुष्य होने के नाते, बस आपको मेहनत करनी है, दैट्स इट। मेहनत करते रहो, डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ ज़िंदगी जियो, फल की चिंता मत करो। और जब फल मिले शिव जी को थैंक यू कह देना। वो बस आपके हार्डवर्क और भक्ति को स्कैन कर रहे हैं। बिल्कुल कि मेहनत कर रहे हो ना बेटा, ओके ग्रेट, मेरे लिए प्यार है, मेरे में विश्वास है, ओके ग्रेट, ये लो $1 बिलियन ये लो गोट का खिताब, ये लो चैंपियनशिप बेल्ट, ये लो सफलता, और फिर ये लो शांति। और शांति और सफलता को जांच कर ये जानो कि इन दोनों में कुछ नहीं पड़ा है। ये होती है शिव जी की भक्ति फॉर मी। बिल्कुल। और आपने जो कह दिया वो बहुत बड़ा साधना है, क्योंकि जब आप फल को यानी कि आपके अचीवमेंट्स को शिव के लिए शिव को समर्पण करते हो और बोलते हो कि ये शिव के कारण से है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जो भी ये पॉडकास्ट अगर देख रहे हैं, तो अगर वो कुछ मुश्किल के साथ जा रहे हैं, कुछ डिफिकल्टी के साथ जा रहे हैं, तो वो भी शिव का एक लीला है। शिव वो डिफिकल्टी भी शिव में समर्पण कर दो, क्योंकि वो आप कुछ सिखा रहे हैं। वो कुछ दौर ऐसा था, कुछ ऐसा एक सिचुएशन है कि आपको उसके थ्रू जाना ही है, लेकिन उसमें भी जो अगर आप वो कंडीशन, वो सिचुएशन को भी शिव में समर्पण कर पाए, तो आपको उसमें भी स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि आप ये बिल्कुल देखिए, जहां भक्ति है वहां डर नहीं, जहां भक्ति है वहां क्वेश्चन नहीं, जहां भक्ति है वहां चिंता नहीं है। क्योंकि अगर आप भक्त हो, अगर आप कह रहे हो कि मैं शिव भक्त हूं, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो शिव आपके साथ है, और वो जो मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हो उससे भी वो निकालेंगे ही। और वो जब आपको निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो मैं स्पीड बोट में था, इसीलिए मैं हिल रहा था, क्योंकि द स्पीड बोट टू द डेस्टिनेशन। अगर आप स्लो चल रहे होते हो तो उसमें टर्बुलेंस जो है आपके कार में नहीं आता, प्लेन में ही आता है।
लाइफ वाह। में टर्बुलेंस जो आता है वो सक्सेस की ओर अब जब जाते हो तभी आपको टर्बुलेंस फील होता है। शिव जी टर्बुलेंस करवाते हैं जरूर है, लेकिन इसीलिए करवाते हैं क्योंकि आप अब जहाज यानी कि प्लेन में उड़ रहे हो, आप अब चल नहीं रहे। वाह, ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। आई पर्सनली फील कि रुद्राक्ष के बारे में जानने से पहले हमें नेपाल के बारे में जानना ज़रूरी है, और नेपाल को जानने से पहले हमें भैरव को जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। हमने शिव जी की बात कर ली, स्पेशली शिव भक्ति की बात कर ली। 2 सवाल है अब भैरव से रिलेटेड। भैरव है क्या, और क्या भैरव की भक्ति शिव भक्ति ही है? बिल्कुल। तो बहुत मैं इसको फिर से एक आशीर्वाद मानता हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर पा रहा हूँ। अगर कुछ गलती हुए तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है भैरव। अगर एक मनुष्य के नाते मैं भैरव के बारे में वर्णन करना चाहूँ तो अहंकार से नहीं कर पाऊँगा, ह्यूमिलिटी के साथ ही करना होगा ये चीज़ को। नेपाल और भैरव का संबंध के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद भैरव में जाऊंगा। क्यों नेपाल बोलने के बाद भैरव के साधना इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज भैरव जो हैं नेपाल के रक्षक हैं। नेपाल जो लैंड है वो तंत्र भूमि है, एक देव भूमि है, और नेपाल को जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको बोला जाता है भैरव। भैरव जो शब्द है, सनातन धर्म में शब्द का बहुत बड़ा योगदान होता है। शब्द को समझ लिया तो सनातन धर्म समझ लिया। सनातन यानी कि एटर्नल, राइट। भैरव यानी कि ये शब्द का 2 अर्थ है। अगर भैरव शब्द को एक नजरिए से देखें तो ये भय और रव से मिलता है ये शब्द। भय यानी कि फियर, यानी कि डर। रव यानी कि साउंड, एक आवाज, ऐसा आवाज जो आपको भय मुक्त कर दे। भैरव वो हैं जो ऐसे आवाज निकालते हैं कि आपका भय जो है अंदर से निकल जाता है। तो भैरव साधना इसीलिए करते हैं। और फियर इज नॉट अबाउट डर लगता है, ये एक केवल फियर नहीं है। फियर डीपर लेवल में अगर आप जानेंगे तो फियर ऑफ डेथ होता है, फियर ऑफ अटैचमेंट होता है, फियर ऑफ लूजिंग होता है, फियर ऑफ न्यू थिंग्स होता है, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क्स होता है। सब फियर को जब आप छोड़ देंगे तो भैरव आपको भय मुक्त कर देंगे, ताकि आप फिर से खुद बन जाओ, आप अपने आप को जान पाओ और अल्टीमेटली फिर से शिव की ओर जा पाओ। भैरव एक शिव के ही रूप है जो भय मुक्त करवाते हैं। काल भैरव अष्ट भैरव बोला जाता है, लेकिन भैरव को काल भैरव भी बोला जाता है क्योंकि वो काल का भय, जो समय का भय है, बूढ़े होने का भय होता है, समय खत्म होने का भय होता है, समय अपने हमको जीत रहा है इसका भय होता है। काल से ही मुक्त, काल का भय से ही मुक्त जो करवा देते हैं उसको काल भैरव बोलते हैं। काल भैरव का बहुत बड़ा एक स्टैच्यू, एक प्रतिमा, एक मूर्ति आपको काठमांडू के दरबार स्क्वायर में ओपन में मिलेगा। देखिए, भैरव का मंदिर जो है, भैरव का मूर्ति जो होता है वो बहुत भयानक होता है। भय को निकालने वाले तो भयानक ही होंगे, लेकिन ये भैरव का मंदिर आपको खुला जमीन में मिलेगा, शेड भी नहीं है यहाँ पर, राइट। और बच्चे भी जा रहे हैं, भैरव को नमन कर रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, खुशी खुशी नमन कर रहे हैं। और वो भैरव के स्टैचू में थोड़ा सा स्माइल भी है। तो हर भैरव के स्टैचूज ऐसे नहीं होते। पाल्पा, नेपाल के पाल्पा में ऐसे ऐसे भैरव के मंदिर हैं जो बाहर प्रदर्शन भी नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत खौफनाक है। लेकिन नेपाल के कुछ ऐसे भैरव के मंदिर हैं जहां पर आप भी जा सकते हो और दर्शन कर सकते हो। और भैरव साधना शिव का ही एक स्वरूप का साधना है, लेकिन भैरव एक बहुत ही उग्र स्वरूप भी है। और भैरव जो है, भैरव का पूजा ज्यादातर तांत्रिक प्रक्रियाओं से होते हैं। भैरव को तामसिक सब्सटेंसेस भी चढ़ाया जाता है, जैसे कि अल्कोहल यानी कि मदिरा भी भैरव को समर्पण किया जाता है, क्योंकि वो मदिरा को भी अमृत में परिवर्तन करने वाले भैरव हैं। तो हमारे कुछ भी अगर भय है तो भैरव साधना के थ्रू आप खुद को जान पाओगे, क्योंकि आप भय मुक्त हो जाओगे। आज के पॉडकास्ट से लोग डेफिनेटली शिव जी के बारे में ज़्यादा सीखेंगे, रुद्राक्ष के पावर के बारे में ज़्यादा सीखेंगे। पर मैं ये मानता हूँ कि जितनी भक्ति आप में है सुकृतिया भाई, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा भक्ति और इतनी ज़्यादा नॉलेज भी होती है। तो TRS हिंदी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच रणवीर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं हिंदी में आपके साथ बात करते हुए ये महसूस करता हूँ कि बीइंग एबल टू टॉक इन हिंदी और एक्सप्रेस इन हिंदी, हमारा जो सनातन धर्म है,
जिसमें संस्कृत, हिंदी, नेपाली जैसे लैंग्वेजेस हैं, इसमें जो डेप्थ में हम पहुंच सकते हैं, आई थिंक ये लैंग्वेज का बहुत बड़ा इसमें एक योगदान होने वाला है. तो वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. आई एम ग्लैड कि अभी पूरे देश को आपसे मिलने का एक मौका मिलेगा. मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. थैंक यू. टू मीट यू हैज़ बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन माई ओन लाइफ. और आपके बारे में मैं लोगों को भी बताता हूँ कि यार एक मिले थे 26 साल के एंटरप्रेन्योर है, और मैं मानता हूँ कि आप शिव जी के योद्धा हो. योद्धा यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में ग्रो कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और आपके पीछे शिव जी का आशीर्वाद है. बिल्कुल. अब शिव जी का, माता पिता का और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मानता हूँ मैं कि आप जैसे लोग के साथ मैं मिल पाता हूँ. थोड़ी बहुत नॉलेज जो भी कमाया है, जो भी सीखा है, जो भी मेरे संस्कार हैं, वो शेयर कर पाता हूँ और लोगों के साथ पहुँच पाता हूँ. तो इसके लिए बहुत बहुत मैं आशीर्वाद फील करता हूँ और धन्य फील करता हूँ कि मैं कर पाता हूँ. हमारे कार्य को सफल करने के लिए मैं गणेश भगवान का मंत्र के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ. तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. हे गणेश भगवान, हमारे जो ये कार्य होने वाला है इसको निर्विघ्न का साथ संपन्न कीजिए करके हम गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते हैं. उसके बाद देवी शक्ति का मंत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जब हम शिव का बात करते हैं तो शक्ति स्वयं होती ही हैं. तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ये मंत्र के साथ हम गौरी यानी कि उमा यानी कि पार्वती जी को आह्वान करते हैं, याद करते हैं और उनको हम नमन करते हैं. और लास्ट में हम शिव जी को भी करते हैं कि कुछ भी गलती अगर हो जाए हमारे मन से या तो हमारे शब्द से या तो हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो क्षमा कर देना हमको करके हम एक शिव जी का भी मंत्र कर लेते हैं. करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्व एतत् क्षमस्व. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. तो कैलाशपति श्री महादेव उनके करुणा के साथ एक आशीर्वाद दें कि हमारे से कोई भी अगर गलती हो जाए, मन से, वचन से या तो सिर्फ आँख से, हमको माफ़ कर दें. वो हमारे गलतियों को डिस्ट्रॉय कर दें और हमको एक परिवर्तन की ओर, एक रूपांतरण की ओर लेकर जाएं. मेरे गुरु हैं एक, और वो गुरु बोलते हैं मुझे कि जब भी तुझसे कुछ गलती हो जाए तो हमेशा माँ को माफ़ी मांग लेना, क्योंकि माँ ऐसी होती हैं कि उनका हृदय बहुत कोमल होता है. जब आप गलती करते हैं फादर और मदर के साथ, मदर को आप सॉरी बोलते हैं तो मदर काफ़ी अच्छे से मान जाती. फादर के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट. तो माँ, देवी का शक्ति और देवी का उपासना भी ऐसा ही है. आप मदर का और आपका संबंध जैसा है, देवी का साधना और आपका संबंध उनके साथ तो ऐसा ही है. तो आप माँ को थोड़ा सा भी मांग लो कुछ तो माँ तुरंत दे देती हैं. तो बहुत दयालु होती हैं. और शिव के और अगर आपको पहुंचना है तो शक्ति का उपासना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं एक कुंजिका स्तोत्र करके स्तोत्र है, वो स्तोत्र जब मैंने शुरू किया करने का, तब मुझे बहुत ज़्यादा शिव के नज़दीक पहुंचने में वो स्तोत्र ने बहुत हेल्प किया है. कुंजिका स्तोत्रम पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लवेत अति गुह्यतरं देवी देवा नामपि दुर्लभम. देवता को भी ये स्तोत्र दुर्लभ है. और कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो कुंजिका स्तोत्र का पाठ से दुर्गा सप्तशती का पाठ फल आपको मिल सकता है.